तो हिंदुस्तान में गिरजाघरों की चर्चों की तादाद हज़ारों की तादाद में होगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक तौर पर आज भी अपनी पहचान रखते हैं और यहाँ का हिंदुस्तान का इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान के कई इलाकों में चर्च कायम किए, बड़ी तादाद में चर्च कायम किए। मेरठ में भी ऐसा ही एक चर्च है जो नॉर्दर्न प्रोविंस, जो उस वक्त नॉर्दर्न प्रोविंस कहलाता था हिंदुस्तान का, उसका सबसे पुराना चर्च है, सबसे पहला चर्च है। और इसकी तारीख़ यहाँ सेंट जॉन्स चर्च के इस बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं कि दिस गैरिसन चर्च वाज द फर्स्ट टू बी इरेक्टेड इन द अपर प्रोविंस of India by the British East India Company. It is dedicated to the memory of the Jewish preacher and prophet of God, John the Baptist. Construction commenced in 1819 and was completed in 1821 by architect Captain George Hutchinson. ये इतिहास जो है ये बताता है कि ये चर्च 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 2019 में इस चर्च ने अपने 200 साल पूरे किए और इसके बाद आज भी ये अपनी जो तर्ज तामीर है, जो इसका आर्किटेक्चरल जो एक आप वैल्यू देखते हैं, वो अपने आप में ख़ास है। तो इस चर्च की क्या खासियत है, क्या इसका इतिहास है, ये हम यहाँ की जो प्रीस्ट हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो क्रिसमस डे के इस मौके पर इस ख़ास स्टोरी को आपके सामने लाने का यही मकसद है कि आप हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की उन ऐतिहासिक धरोहरों की भी जानकारी हासिल कर सकें जो आज भी अपनी पहचान कायम किए हुए हैं और हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब को बयान करती हैं। तो आइए आपको चर्च में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की ऐतिहासिकता क्या है, क्या इसकी अहमियत रही है और किस तरह से ये आज भी समाज में एक पैगाम देने की जो है वो वजह बना हुआ है। मेरा नाम रेवरेंड रिग्बी नोएल है। मैं सेंट जॉन्स चर्च मेरठ कैंट में प्रीस्ट हूँ और ये मेरे लिए भी एक गर्व का मौका है कि बड़े दिन पे, क्रिसमस पे हम एक साथ हम वर्शिप कर पाए। करीबन 150 लोग इस चर्च में आकर हम लोगों ने क्रिसमस की सर्विस को करा है। और जैसे आप सब जानते हैं, सेंट जॉन्स चर्च मेरठ कैंट ने 200 साल कंप्लीट करे हैं 2019 में। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े प्राइड का कारण है कि हमारे चर्च में, ख़ास तौर से देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में हमारा चर्च सबसे पुराना चर्च है। और पुराने के साथ साथ बहुत सारा इतिहास इस कलीसिया का, इस चर्च का जुड़ा हुआ है। और मेरठ, ख़ास तौर से मेरठ दर्शन के लिए जो भी आते हैं, हमारा सेंट जॉन्स चर्च का नाम ज़रूर उनके लिस्ट में होता है। और हमारे लिए भी ये बहुत गर्व का मौका है कि समय बस समय, ऑलमोस्ट महीने में 2-3 बार तो कम से कम हमारे पास बहुत सारे विज़िटर्स जो विदेशों से भी आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो यहीं पे हमारे चर्च के जो सिमेट्री है, कब्रिस्तान में दफन है, तो वो अपने पुरखाओं को देखने के लिए आते हैं। और ये एक मौका हमें सेवा का मिला है, इसलिए भी हम खुश। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वो गॉथिक स्टाइल का है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके सीलिंग को वुड से गार्निश करा गया है। और नीचे से आज भी, जैसे आज हमने गीत को गाया, हमें बाकी जगहों पे जब हम गीतों को गाते हैं तो हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है। और जिस प्रकार से इस पूरे चर्च को बनाया गया, आपको माइक की ज़रूरत नहीं है, आपकी आवाज़ बिल्कुल आखिर तक पहुंचेगी उसी। और ऊपर जो आप ये बैल्कनीज़ देख रहे हैं, पुराने समय में यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे और क्वायर के गीतों को वो ऊपर से गाते थे। ऑफिसर्स नीचे बैठे रहते थे और वो उस गाने के साथ अपने ताल को मिलाते थे। तो स्ट्रक्चर वाइज भी, ब्यूटिफिकेशन वाइज भी, ब्रेन वाइज भी बहुत ही सोच समझ कर इस चर्च को बनाया गया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, यहाँ पे हम देख पाएंगे। हमारे भारत में तो हाँ, गॉथिक स्टाइल में कुछ 6 से 7 चर्चेस हैं जो इस स्टाइल में बनाया गया है। ये हमारे जो बाइबल में लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की प्रार्थना, उसको उर्दू में लिखा गया है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उर्दू में लिखा गया है। बाकी सब जो प्लाग्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं, सर्विस करा है, उन्होंने कोई डोनेशंस दिए हैं, तो वैसे बहुत सारे प्लाग्स आपको, कम से कम 170 प्लाग्स आपको इस चर्च में ही एनग्रेव्ड हुए। ये धर्म और मज़हब का वो नहीं है,
इस कलीसिया से, इस चर्च से बहुतों का लगाव है। तो इसमें धर्म कहीं पे भी नहीं आता है। जो प्रभु के खोज में आते हैं वो अपने आप इस चर्च में आ जाते हैं प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए। ये केवल क्रिसमस की बात नहीं है, बाकी समयों में भी जब भी हम संडे वर्शिप को करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप मन से आकर, जो शायद क्रिश्चियन भी नहीं है मगर वो प्रार्थना करते हैं। हिस्टोरिकली जैसे मैंने आपको बताया 200 साल मायने रखता है, और हमारे डायसिस में ही बहुत सारी कलीसियाएँ हैं जो अभी 175वां वर्ष मना रही हैं या मना कर ख़त्म हो चुका है। तो 200 साल में, अब 200 साल मतलब 200 साल का इतिहास भी तो जुड़ गया है। तो स्पेशल तो वो कई कारणों से है। देखिए, इस चर्च को मेंटेन करने का काम केवल चर्च का ही होता है। जितने लोग यहाँ पे मेंबर हैं, जो भी पैसा वो देते हैं, वो उस पैसे से ही हम इस चर्च के मेंटेनेंस को करते हैं। और अगर आप देखेंगे, चर्च हमारा बहुत बड़ा है मगर हम केवल 100 लोग हैं इस चर्च में जो मेंबर्स हैं। तो हमने ही खुद पैसा रेस करके हम हमेशा अपने चर्च के बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं। किसी और ट्रस्ट के जरिए कुछ भी नहीं, हमारा कोई एड नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। हम जो कुछ लोग हैं, हम आपस में ही उस पूलिंग को कर डोनेशंस को रेस करके हम खुद ही उस पैसे को उगाकर हम चर्च के मेंटेनेंस को करते हैं। देखिए, मेरे लिए चर्च की अहमियत बाकी मॉन्यूमेंट्स या और दूसरे जगहों से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक प्रीस्ट हूँ। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी सेंट जॉन्स चर्च में विज़िट करने के लिए आए, आप एक मॉन्यूमेंट या एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में इसको कम देखकर अगर एक प्रार्थना स्थल के रूप में देखेंगे, तो आप खुद ही उस वाइब को महसूस करेंगे कि प्रार्थना यहाँ पर कर बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। जिनको बहुत सारे लोग हैं जो आकर प्रार्थना करते थे, मुझे एक बच्चा दे दो, और कुछ सालों बाद वही मुराद उनकी पूरी हुई और वो वापस आए ये कहने के लिए कि हमारे प्रार्थना को परमेश्वर ने कबूल किया।